खाना सच में हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। यह सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। हम जो खाते हैं उससे तय होता है कि हम रोज कैसा फील करते हैं। अच्छा खाना हमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देता है। इससे हम एक्टिव और हैप्पी रहते हैं। खराब खाना हमें बहुत टायर्ड फील करा सकता है। हमारी बॉडी एक शानदार मशीन की तरह है। उसे सही से काम करने के लिए सही फ्यूल चाहिए। ये एक सिंपल सी सच्चाई है जो हमें याद रखनी चाहिए। इसे समझना पहला बड़ा स्टेप है। न्यूट्रिशन का मतलब है अपने खाने को समझना। यह हमें बताता है कि हमारी बॉडी को सच में क्या चाहिए। इसमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। ये स्मार्ट फूड चॉइसेस करने के बारे में है। बहुत लोग सोचते हैं कि न्यूट्रिशन कुछ ही लोगों के लिए है, जैसे एथलीट्स या जो बीमार हैं, लेकिन ये सोच बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा न्यूट्रिशन हर एक इंसान के लिए है। ये हमें स्ट्रांग बनने और हेल्थी रहने में मदद करता है। ये हमारी बॉडी को हर रोज रिपेयर करता है। अपनी बॉडी को एक प्यारे गार्डन की तरह समझो। गार्डन को अच्छी मिट्टी और धूप चाहिए होती है। उसे अच्छी तरह बढ़ने के लिए पानी भी चाहिए। अच्छा खाना आपकी बॉडी के लिए ऐसा ही है। ये आपके अंदर सब कुछ फ्लरिश करने में मदद करता है। जब आप अच्छा खाते हैं तो आपकी स्किन फ्रेश दिखती है। आपके बाल शाइनी और स्ट्रांग हो जाते हैं। आपके पास खेलने के लिए ज्यादा एनर्जी होगी। सही खाने का ये सिंपल सा मैजिक है। ये एक गिफ्ट है जो आप खुद को हमेशा देते हैं। हमारी नानियां दादियां खाने के सीक्रेट्स अच्छे से जानती थीं। वो हमेशा लोकल सीजनल खाना इस्तेमाल करती थीं। वो बहुत प्यार से सिंपल खाना बनाती थीं। खाने की ये ट्रेडिशनल विजडम बहुत पावरफुल है। हमें इन पुराने तरीकों को याद रखने की जरूरत है। मॉडर्न लाइफ खाने को कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है, लेकिन अच्छे खाने के बेसिक्स सिंपल हैं। चलो अपनी बॉडी की सच्ची जरूरतों को सुने और अपनी रिच फूड हेरिटेज की रिस्पेक्ट करें। ये रास्ता हमें लास्टिंग अच्छी हेल्थ की ओर ले जाता है। अच्छी हेल्थ के लिए बैलेंस्ड डाइट बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अलग अलग तरह का खाना खाना। ये खाना हमारी बॉडी में मिलकर काम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चावल, रोटी और मिलेट्स जैसे खाने से कार्ब्स मिलते हैं। ये हमारी बॉडी का मेन फ्यूल है। हमारे ब्रेन को भी अच्छे से काम करने के लिए कार्ब्स चाहिए। तो कार्ब्स खाने से डरो मत। बस ज्यादातर होल ग्रेन्स चुनो। वो धीरे धीरे और स्टेडली एनर्जी रिलीज करते हैं। प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। वो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। वो मसल्स बनाने और रिपेयर करने में मदद करते हैं। दाल, बीन्स, अंडे और मछली से प्रोटीन मिलता है। हर मेन मील में थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन से आपका पेट देर तक भरा रहता है। ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखता है। ध्यान रखो कि प्रोटीन हमेशा आपकी प्लेट पर हो। ये डाइट का नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है। फैट्स भी हमारी डाइट का एक जरूरी हिस्सा है। हाँ, आपने सही सुना, फैट्स की जरूरत होती है। अच्छे फैट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। वो हमारी बॉडी को कुछ विटामिन्स अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। वो हमारे जरूरी इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। घी, नट्स, सीड्स अच्छे फैट के सोर्स हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स भी बहुत हेल्थी होते हैं। जंक और प्रोसेस्ड फूड्स में बुरे फैट से बचो। थोड़ा सा अच्छा फैट खाने को टेस्टी बनाता है। इससे खाना खाने के बाद हमें सैटिस्फाइड फील होता है। विटामिन्स और मिनरल्स को मत भूलना प्लीज। ये रंग बिरंगे फलों में मिलते हैं। ये बहुत सी ताजी सब्जियों में भी होते हैं। रोजाना रेनबो की तरह रंग बिरंगे फल सब्जियां खाने की कोशिश करो। अलग अलग रंगों का मतलब है अलग अलग अच्छे न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ये बहुत सी बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं। बहुत सारे सीजनल फल और वेजीज शामिल करो। आपके लोकल मार्केट में बहुत सारे फ्रेश ऑप्शंस हैं। आपकी बॉडी इस वैरायटी के लिए आपको थैंक यू बोलेगी। बहुत से लोग डाइट्स के बारे में गलत बातें मानते हैं। एक बड़ा मीथ है, वजन कम करने के लिए भूखे रहो। यह आइडिया बिल्कुल गलत और नुकसानदायक है। भूखे रहने से असल में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इससे आप वीक और टायर्ड फील करोगे। आपकी बॉडी को काम करने के लिए अच्छी एनर्जी चाहिए। बहुत कम खाना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं है। इससे कई न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सही खाने पर फोकस करो, कम खाने पर नहीं। ये यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक और कॉमन मिथ, सारे फैट्स बुरे होते हैं। हमने अभी सीखा कि यह सच नहीं है। अच्छे फैट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारे ब्रेन को काम करने के लिए हेल्थी फैट्स चाहिए। हमारे हार्मोन्स को भी ये अच्छे फैट्स चाहिए। सारे फैट्स अवॉइड करना आपको सच में नुकसान पहुंचा सकता है। मेन की है हेल्थी फैट्स चुनना। घी, नट्स और एवोकाडोस आपके लिए अच्छे हैं। प्रोसेस्ड फूड्स में अक्सर अनहेल्थी हिडन फैट्स होते हैं। तो क्लियर डिफरेंस देखना सीखो।
कार्ब्स आपको मोटा करते हैं, ये एक और बड़ा मिथ है। ये खाने के बारे में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे होल ग्रेन्स अच्छे होते हैं, सिंपल कार्ब्स जैसे शुगर प्रॉब्लम है, और रिफाइंड फ्लावर भी उतना अच्छा नहीं होता। तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स बंद मत करो, बस ये श्योर करो कि तुम उन्हें वाइजली चुनो। रोटी, चावल और मिलेट्स हेल्थी है। ये हमारी ट्रेडिशनल डाइट का हिस्सा है। बहुत लोग सोचते हैं कि आपको सुपर एक्सपेंसिव खाने की जरूरत है। वो मानते हैं कि ये सुपर फूड्स हेल्थ के लिए जरूरी है। ज्यादातर लोगों के लिए ये बिल्कुल सच नहीं है। लोकल सीजनल खाना अक्सर सबसे अच्छा होता है। वो फ्रेश और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। वो सबके लिए ज्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं। आपका लोकल पालक या केला ही सुपर फूड है। क्लेवर मार्केटिंग वर्ड से बेवकूफ मत बनो। सिंपल, घर का बना खाना ही सीक्रेट है। सच्ची हेल्थ हमारे लिए इजी और एक्सेसिबल है। हेल्थी खाना आपके लिए काफी इजी हो सकता है। आप बहुत छोटे चेंजेस से स्टार्ट कर सकते हैं। पूरे दिन भर में काफी पानी पियो। पानी बॉडी के सभी कामों के लिए जरूरी है। ये आपके खाने के डाइजेशन में मदद करता है। ये आपकी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड भी रखता है। कभी कभी प्यास बिल्कुल भूख जैसी लगती है, तो अगर भूख लगे तो पहले पानी पियो। रोजाना लगभग 8 से 10 ग्लास पानी पीने का एम रखो। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट है। अपना खाना रोज रेगुलर टाइम पर खाओ। प्लीज अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। ब्रेकफास्ट आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से स्टार्ट करने में मदद करता है। एक छोटा मिड मॉर्निंग स्नैक भी शामिल करो, और एक मिड आफ्टरनून स्नैक भी अच्छा होता है। ये स्नैक एक ताजा फल हो सकता है, या फिर कुछ हेल्थी नट्स हो सकते हैं। रेगुलर मील्स आपको बाद में ओवर ईटिंग करने से रोकते हैं। इससे आपके एनर्जी लेवल्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं। इससे आप ज्यादा बेहतर चॉइसेस कर पाते हैं। अपने ज्यादातर मील्स घर पर बनाने की कोशिश करो। इस तरह आप सारे इंग्रेडिएंट्स कंट्रोल कर सकते हो। आपको ठीक ठीक पता होगा कि आपके खाने में क्या है। फ्रेश, लोकल और सीजनल सब्जियां इस्तेमाल करो। प्रोसेस्ड फूड खाना कम करो, और दुकानों से पैकेज्ड फूड्स भी लिमिट करो। इनमें अक्सर हिडन शुगर और नमक होता है। इनमें कई अनहेल्थी फैट्स भी होते हैं। घर पर खाना बनाना खुद की केयर करने जैसा है। ये आपको आपके खाने से डीपली कनेक्ट करता है। अब इस नॉलेज को शेयर करने का टाइम है। आपने खाने की कुछ सिंपल सच्चाइयां सीखी हैं। इनके बारे में अपने फैमिली मेंबर्स से बात करो। अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ भी शेयर करो। उन्हें हेल्थ के लिए अच्छा खाने को इंकरेज करो। हेल्थी खाना सिर्फ एक नया ट्रेंड नहीं है, ये जीने का एक बहुत अच्छा और सेंसिबल तरीका है। शेयर करके हम एक हेल्थियर सोसाइटी बना सकते हैं। चलो अच्छे न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। एक हेल्थी इंडिया की शुरुआत हेल्थी लोगों से होती है।